आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है 45 और 60 का HCF निकालना है। 45 और 60 एक बार में जाएगा, 15 होगा, फिर इसमें 45 में 15 से भाग देंगे तो 3 बार में 45 कट जाएगा। HCF कितना होगा, 15, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 3 एक अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। वैसे परिमेय संख्या जो 0 के बराबर नहीं है और एक अपरिमेय संख्या, हम लोग किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम संख्या का रूप क्या होगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम संख्या का रूप बोलना है। हम लोग मानेंगे अगर p इक्वल टू 1, नहीं 1 नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे p इक्वल टू 2, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। अगर हम लोग 2p करेंगे, p की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अगर p प्लस 1 करेंगे, p की जगह पे 2 रखना है, 3 हो जाएगा, ये p 2 हो जाएगा। और 2p प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये भी सम, ये भी सम, ये सम। अगर हम लोग p है, सिर्फ p की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 2p। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या का रूप होगा। इसमें विषम संख्या पूछ रहा है, हम लोग q इक्वल टू 1 लेते हैं क्योंकि 1 एक विषम संख्या है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन ए में q का मान रखेंगे तो 6 होगा, बी में रखेंगे तो 8 हो जाएगा, सी में रखेंगे तो 7 होगा और डी में रखेंगे तो 10 हो जाएगा। इसमें विषम संख्या कौन है, 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये इक्वेशन है, क्वेश्चन में छूट गया है। विभाजन एल्गोरिथम में यदि a इक्वल टू 72, q इक्वल टू 8 और r इक्वल टू 0 है तो b का मान निकालना है। a इक्वल टू 72 हम सबका मान इक्वेशन में रखेंगे और b नहीं है तो b वैसे लिखेंगे। q का मान कितना है, 8 है, प्लस r का मान 0 है, 72, ये 0 का कोई बात नहीं है। b इक्वल टू क्या होगा, 72/8 होगा, 8 से 72 9 बार में, b का मान कितना होगा, 9, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 यदि b इक्वल टू 61, q इक्वल टू 27 और r इक्वल टू 32 है तो a का मान क्या होगा। इसमें भी इक्वेशन, यही इक्वेशन है, इसमें a का मान ज्ञात करना है। a इक्वल टू b का मान 61 इंटू q का मान 27 प्लस 32। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इतना होगा, इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9716। इतना देखो तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें भी b का, q का और r का मान दिया है, a का मान निकालना है। a प्लस बी क्यू प्लस r नहीं है, इक्वल है, a इक्वल टू b का मान 43 इंटू 31 प्लस 32। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1333 आएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो
फिर इसमें 32 1333 32 जोड़ेंगे कितना होगा 1365। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है, ए का मान निकालना है। ए प्लस बी क्यू प्लस आर नहीं इक्वल 4, क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 1 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 10 क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है। ए इक्वल टू बी का मान कितना है 73 इंटू 34, आर का मान 23। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आएगा 2482। और इसमें हम लोग को 23 जोड़ देना है तो कितना होगा 5 10 5 2 2505। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात क्या है। 192 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 2 से 9 18 96, फिर 2 से जाएगा 48 बार में, फिर 2 से जाएगा 24 बार में, फिर 2 से जाएगा 12 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3। कितना आया है 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बार आया है 6 बार। 2 का घात कितना होगा 6। हमारा ऑप्शन होगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापन तक क्या होगा। 2 लगातार सम संख्या 2 और 4, इसका HCF पूछ रहा है। 2 और 4 का HCF निकाल कर देख लो क्या होगा 2 ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनखंड 8670 है, उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। 2 संख्या का गुणनखंड इतना दे दिया है, HCF भी दे दिया है, LCM निकालना है। फॉर्मूला होता है एक LCM इंटू HCF इक्वल टू 2 संख्या का गुणनखंड। यहाँ पे लिख देना 2 संख्या का गुणनखंड। LCM नहीं दिया है, HCF दिया है, 2 संख्या का गुणनखंड भी दिया है, तो हम लोग LCM को वैसे ही लिखेंगे। HCF कितना है 17 बराबर का चिन्ह 8670। हम लोग को LCM निकालना है। ये कहाँ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। इसको कटाएंगे कितना बार में कटेगा 17 × 5 = 85, 17 में 17 और ये 0 का 0 510 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो PQ Q और P² Q का HCF होगा। 2 गो संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो इतना का HCF बताना है। PQ Q P² Q। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P डॉट का तो मतलब गुणा ही होता है P.Q। यहाँ पर Q है, इसको भी लिख सकते हैं P इंटू P इंटू Q इंटू Q। Q भी 3 बार रहेगा, Q दिया है तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन मिल रहा है, वही HCF होता है। एगो P एगो Q
2 को p मिला है और a को q मिला है, p स्क्वायर q। इसमें देखो p स्क्वायर q है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 234 और किससे जाएगा, 3 से 9, 13, बस इतना ही होगा। 3 कितना बार आया है, 2 बार। 3 का स्क्वायर, इसका घात कितना है, 2 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि 2 संख्याओं का गुणनखंड 2166 है तो उनका HCF दे दिया है 19 है, तो LCM निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या मान लो A है, दूसरी संख्या B है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसका LCM निकालना है। HCF का मान 19 है, इसका 2166 है। LCM निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टा में जाएगा। अब इसको कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 114 बार में। इसमें कोई ऑप्शन है 114, ऑप्शन नंबर सी। LCM का मान 114 मिलेगा, इसीलिए सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि A इक्वल टू इतना है और B इक्वल टू इतना है तो LCM निकालना है। ऐसा दिया रहता है 2q इंटू 3 इंटू 5 है और B इक्वल टू है 2 के पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 है। तो जो ज़्यादा होता है उसको हम लोग लेते हैं 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 में ये ज़्यादा है, 3 एक बार आया है, 5 का स्क्वायर है और 7 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 16,800 आएगा। जो इसमें ऑप्शन नहीं है ये ऑप्शन गलत है, इतना आएगा LCM। क्वेश्चन नंबर 19 यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें से क्या होगा, यही देखना है। हम लोग m का मान 1 रखेंगे, m इक्वल टू 1, ऑप्शन ए में 4 एकम 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें 1 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 1 रखेंगे तो 5 होगा। तो विषम किस में आया है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बी है संख्या 2.13 113 1113 11113 और डॉट 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 है, क्या है ये डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा कोई सीमित नहीं है, तो ये अप्रिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। 144 2 से 72 बनने, फिर 2 से 36, फिर 2 से 8, 2 से 9 है, तो 3 से 2 का देखना है, 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 2 का घात कितना है 4, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, इसमें ऑप्शन 4 कोई रहना चाहिए, नहीं है, इसका 4 आंसर होगा। 22 देखो यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसा क्या होगा। a और b अभाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 से विभाजित होती है, तो इसका लॉसा पूछ रहा है क्या होगा। LCM पूछा है तो इसका LCM AB होगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होती है।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है जो स्वयं से और 1 से विभाजित होता है? 15 में तो 3 से विभाग लग जाएगा, 5 से भी, 12 में भी लग जाएगा, 75 में भी लग जाएगा, किसमें नहीं लगेगा? 23 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2, 10 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात होगा। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है। 2 का क्या होगा? 1:2 होगा गुणनखंड। 10 का 2:5, 20 का 2:5। इसमें क्या मिल रहा है? तीनों में 2 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और LCM क्या होगा? LCM इक्वल टू 2 × 20। तो लॉसा पूछा है, LCM का फिर मौसा 2 है, 10, 10 और नीचे बचेगा 1, 10:1। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का HCF 65m - 117 के रूप में है तो m का मान होगा। ये भी HCF है और इसका हम लोग HCF निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो आंसर आएगा। पहले HCF निकालते हैं। घटाएंगे तो 13 बचेगा, फिर 13 से 52 में भाग देंगे तो 4 बार में चल जाएगा। कितना आया? 13 आंसर आया है। HCF कितना आया है? 13। HCF निकल गया। अब इसको इक्वल करेंगे, इक्वल कर देते हैं। 65m - 117 बराबर 13। ये यहाँ इधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तीन 10, 1 1 2 1 3 1। 65 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 2 बार में कट जाएगा तो m का मान 2 आ जाएगा। इसका आंसर 2 होगा। जो इसमें नहीं है तो इनमें से कोई ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा है। HCF पूछ रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इन दोनों का हम लोग HCF निकाल देते हैं। तो HCF क्या आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये 18 गलती से हो गया है। 96 का अभाज्य गुणनफल क्या है? 96 का हम लोग पहले निकालेंगे। 2 से जाएगा 48 बार में, फिर 2 से जाएगा 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। 1 2 3 4 5। 2 कितना बार आया है? 5 बार और 3 1 बार। कितना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 6, 8 तथा 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? 6, 8 और 22। 6, 8 और 22। 6 का हम लोग गुणनखंड निकाल कर देख लेंगे। 2 × 3 होगा, इसका 2 × 2 × 2 होगा,
इसका 2 × 11 होगा। तीनों में बस 2 ही कॉमन है, तो HCF 2 होगा और LCM 2 कितना बनाया है, 3 बनाया है। 2 का पावर 3, 3 1 बनाया है और 11 1 बनाया है। सबको गुणा कर कर देख लेंगे। 264 आएगा। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो पहले हम लोग LCM लिखेंगे। 264 बट्टा HCF 2 है, इसको कटाएंगे तो 132 आएगा। तो 132 अनुपात 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 30, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है HCF पूछ रहा है। 2 लगातार संख्या क्या ले ले हम लोग, 2 और 3 ले लेते हैं। इसका HCF निकाल कर देख लेते हैं। कट जाएगा। HCF कितना होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 31 है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। हम लोग पहले 5005 का फैक्टर निकालेंगे। 5 से 1001, 7 से 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, 11 से 13 भर में कितना आया है, 5 × 7 × 11 × 30, ये 13 है। हम लोग देखेंगे कि ये जो भी चारों संख्या है, ये स्वयं से और 1 से भी विभाजित होगी। तो इस अभाज्य संख्या कितना है, 4 है। 5 7 11 13, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो उसका HCF है। P और Q अभाज्य संख्या है जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, तो इसका HCF पूछ रहा है। P का अगर हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो 1 × P होगा, Q का भी 1 × Q होगा। दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है। 2 संख्याओं A और 18 का LCM 36 और HCF 2 है, तो A का मान होगा LCM × HCF। फॉर्मूला है, और पहली संख्या A है, दूसरी संख्या 18 है, इसी से A का मान निकलेगा। LCM का मान कितना है, 36 है, HCF का 2 है, A नहीं दी है 18। ये A निकालना है तो 18 कहाँ आएगा, इसका बट्टा में आ जाएगा। A निकालना है तो 18 जो है गुणा में है तो भाग में आएगा। 18 दूना 36, 2 दूना 4, A का मान कितना आएगा, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है। 5 15 और 20 के LCM और HCF का अनुपात होगा। 5 15 और 20, 5 15 और 20, 1 × 5 होगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, मेरे पास इतना जगह नहीं है इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। 3 × 5 होगा, इसका 2 × 4 होगा, नहीं 5 होगा। अब ये तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और LCM होगा 2 बनाया है, 2 का स्क्वायर × 3 × 5, 4 3 12, 12 25 60। अब इसका अनुपात भी पूछ रहा है, तो 60 बट्टा
5 HCF है तो कितना होगा, कट कर 5 के 5 12 होगा, 12:1 होगा। नीचे कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, 12:1। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसका गुणनफल निकालेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी। लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। और कैसा वीडियो चाहिए उसका भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।